श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 मुक्ति अध्याय 21 भारत का वंश। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, मरुदगणों द्वारा लाकर दिए जाने के कारण भरद्वाज का नाम वितत हुआ। वितत का पुत्र मन्यु था, जिसके 5 पुत्र थे, बृहत्क्षत्र, जय, महावीर्य, नर और गर्ग। इन 5 में से नर के पुत्र का नाम संकृति था। हे महाराज परीक्षित, हे पांडुवंशी, संकृति के 2 पुत्र थे, गुरु और रंतिदेव। रंतिदेव इस लोक तथा परलोक दोनों में ही विख्यात हैं। उनकी महिमा का गुणगान न केवल मानव जाति में बल्कि देवलोक में भी होता है। रंतिदेव ने कभी कुछ भी कमाने का यत्न नहीं किया। उसे भाग्य से जो मिल जाता उसे ही भोगता, किंतु जब अतिथि आ जाते तो वो हर वस्तु उन्हें दे देता था। इस तरह उसे तथा उसके साथ उसके परिवार के सदस्यों को काफी कष्ट सहना पड़ा। वह तथा उसके परिवार के लोग अन्न तथा जल के अभाव से गंभीर रहते थे, फिर भी रंतिदेव धीर बना रहता। एक बार 48 दिनों तक उपवास करने के बाद रंतिदेव को प्रातः काल थोड़ा जल तथा घी और दूध से बने कुछ व्यंजन प्राप्त हुए, किंतु जब वह तथा उसके परिवार वाले भोजन करने ही वाले थे तो एक ब्राह्मण अतिथि आ धमका। क्योंकि रंतिदेव को सर्वत्र एवं हर प्राणी में भगवान की उपस्थिति का बोध होता था, अतः वह अतिथि का बहुत आदर सत्कार करता था। उसने उसे भोजन का एक हिस्सा दिया। ब्राह्मण अतिथि ने अपना हिस्सा खाया और फिर चला गया। इसके पश्चात शेष भोजन को अपने कुटुंबियों में बांट देने के बाद रंतिदेव अपना हिस्सा खाने जा ही रहे थे कि एक शूद्र अतिथि वहां आ पहुंचा। उस शूद्र को परमेश्वर से जुड़ा हुआ देखकर राजा रंतिदेव ने उसे भी भोजन में से एक भाग दिया। जब शूद्र चला गया तो कुत्तों से घिरा हुआ एक और मेहमान आया और कहा, हे राजा, मैं और मेरा कुत्तों का झुंड बहुत भूखे हैं, कृपया हमें कुछ खाने को दें। राजा रंतिदेव ने बड़े आदर के साथ कुत्तों और उनके मालिक को भोजन करवाया। राजा ने उनका हर तरह से सत्कार किया और उनको प्रणाम भी किया। इसके बाद केवल पीने का पानी बचा था, जो एक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था। पर जब राजा पानी पीने ही वाला था कि एक चांडाल वहां आ गया और उसने कहा, हे राजा, मैं नीच जाति का हूं, कृपा करके मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दे। गरीब थके हुए चांडाल के दयनीय शब्दों को सुनकर महाराज रंतिदेव ने दुखी होकर इस प्रकार के अमृत जैसे वचन कहे, मैं भगवान से न तो 8 योग सिद्धियों के लिए प्रार्थना करता हूं और न ही जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की कामना करता हूं। मैं केवल सभी प्राणियों के बीच रहना चाहता हूं और उनकी ओर से सभी कष्टों को भोगना चाहता हूं ताकि वे दुख दर्द से मुक्त हो सकें। इस दयनीय चांडाल के जीवन को बनाए रखने के लिए उसे अपना पानी देकर, जो जीवन के लिए जूझ रहा था, मैं सभी भूख, प्यास, थकान, शरीर के कांपने, चिड़चिड़ापन, कष्ट, पीड़ा और भ्रम से मुक्त हो गया हूं। इस प्रकार कहते हुए राजा रंतिदेव ने प्यास में व्याकुल होकर प्राण त्यागने की स्थिति में होने पर भी बिना किसी संकोच के अपना जल उस चांडाल को दे दिया, क्योंकि राजा स्वभाव से दयालु और शांत था। तत्पश्चात लोगों की इच्छित फल देकर उनकी सारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले ब्रह्माजी और शिवजी जैसे देवताओं ने राजा रंतिदेव के समक्ष अपना असली स्वरूप प्रकट किया, क्योंकि वे ही ब्राह्मण, शूद्र, चांडाल आदि के रूप में उनके पास आए थे। राजा रंतिदेव की इच्छा कभी नहीं रही कि वो देवताओं से कोई भी भौतिक लाभ प्राप्त करें। उन्होंने उन्हें प्रणाम तो किया, परंतु चूंकि उनका दिल परमेश्वर विष्णु अथवा वासुदेव के लिए लगा हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने मन को पूर्णतया भगवान विष्णु के कमल चरणों में स्थिर कर लिया। हे महाराज परीक्षित, राजा रंतिदेव के शुद्ध भक्त हमेशा कृष्ण भावना में लीन और पूर्णतः निष्काम होने के कारण भगवान की माया उनके सामने प्रकट नहीं हो सकी, बल्कि माया एक स्वप्न के समान पूरी तरह से विलीन हो गई। जो लोग राजा रंतिदेव के बताए सिद्धांतों का अनुसरण किया, उन सबों को उनकी कृपा प्राप्त हुई और वे भगवान नारायण के शुद्ध भक्त बन गए। इस तरह वे सभी श्रेष्ठ योगी बन गए। गर्ग के बेटे का नाम शिनी था और शिनी के बेटे का नाम गार्ग्य था। हालांकि गार्ग्य एक क्षत्रिय था, लेकिन उनके वंशज ब्राह्मण थे। महावीर्य के बेटे का नाम दुरितक्ष था, जिसके 3 बेटे थे, त्रयारुणी, कवि और पुष्करारुणी। हालांकि दुरितक्ष के ये बेटे क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, लेकिन उन्हें भी ब्राह्मण का पद प्राप्त हुआ। बृहत्क्षत्र का एक बेटा हस्ती था, जिसने हस्तिनापुर नामक नगर, आज की नई दिल्ली, की स्थापना की थी।
राजा हस्ती के अजमीड, द्विमीड और पुरुमीड 3 पुत्र थे। अजमीड के वंशजों में प्रियमेद प्रमुख थे और वे सभी ब्राह्मण पद पर पहुंचे। अजमीड से बृहदिषु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बृहदिषु से बृहद्धनु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बृहद्धनु से बृहत्काय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और बृहत्काय से जयद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जयद्रथ का पुत्र विशद था और उसका पुत्र सेंजित था। सेंजित के पुत्र रुचिराश्व, दृढ़हनु, काश्य और वत्स थे। रुचिराश्व के पुत्र पार थे और पार के पुत्र पृथुसेन और नीप थे। नीप के 100 पुत्र थे। शुक की पुत्री कृत्वी राजा नीप की पत्नी थी। कृत्वी के गर्भ से नीप को ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र हुआ। ब्रह्मदत्त एक महान योगी थे। उनकी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वसेन नाम का पुत्र हुआ। बृहत ऋषि के उपदेश के अनुसार विश्वसेन ने योग पद्धति का विस्तृत वर्णन संकलित किया। विश्वसेन से उदकसेन उत्पन्न हुए और उदकसेन से भल्लाट उत्पन्न हुए। ये सभी पुत्र बृहदिषु के वंशज थे। द्विमीड के पुत्र यवीन हुए और यवीन के पुत्र कृतिमान हुए। कृतिमान के पुत्र को सत्यधृति के नाम से जाना जाता था। सत्यधृति के पुत्र का नाम द्रिनेमी था और द्रिनेमी ने सुपार्शव को जन्म दिया। सुमति सुपार्शव के पुत्र थे। सन्नतिमान सुमति के पुत्र थे और सन्नतिमान के पुत्र कृति थे, जिन्होंने ब्रह्मा से योग की शक्ति प्राप्त की और सामवेद के प्राच्य साम नामक श्लोकों की 6 संहिताएं पढ़ाईं। कृति के पुत्र नीप थे। नीप के पुत्र उद्ग्रायुध थे। उद्ग्रायुध के पुत्र क्षेम्य थे। क्षेम्य के पुत्र सुवीर थे और सुवीर के पुत्र रिपुंजय थे। रिपुंजय से बहुरथ नाम का पुत्र हुआ। पुरुमीड संतानहीन था। अजमीर को अपनी पत्नी नलिनी से नील नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और नील का पुत्र शांति था। शांति का पुत्र सुशांति था। सुशांति का पुत्र पुरुज हुआ और उसका पुत्र अर्क था। अर्क का पुत्र भर्म्याश्व था। भर्म्याश्व के 5 पुत्र हुए, मुद्गल, यवीन, बृहद्विश्व, काम्पिल और संजय। भर्म्याश्व ने अपने बेटों से कहा, मेरे बेटों, तुम लोग मेरे 5 राज्यों का भार संभालो, क्योंकि तुम ऐसा करने के लिए सक्षम हो। इस तरह उसके 5 पुत्र पंचाल कहलाए। मुद्गल से ब्राह्मणों का वंश चला जो मौदगल्य कहलाया। भर्म्याश्व के पुत्र मुद्गल के एक साथ 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम दिवोदास रखा गया और पुत्री का नाम अहल्या रखा गया। अहल्या के पति गौतम ऋषि के वीर्य से उसके गर्भ में शतानंद नामक पुत्र का जन्म हुआ। शतानंद के पुत्र सत्यधृति थे, जो तीरंदाजी में निपुण थे। सत्यधृति के पुत्र शर्दवान हुए। जब शर्दवान की उर्वशी से मुलाकात हुई तो शर नामक घास के गुच्छे पर उसका वीर्यपात हो गया। इस वीर्य से 2 शुभ संतानें पैदा हुईं, एक लड़का और दूसरी लड़की। जब महाराज शांतनु शिकार करने गए तब उन्होंने जंगल में पड़े जुड़वां बच्चों को देखा। करुणा के वशीभूत होकर वे उन्हें अपने साथ घर ले आए। परिणाम स्वरूप बालक को कृप नाम दिया गया और बालिका को कृपि नाम दिया गया। बाद में कृपि द्रोणाचार्य की पत्नी बनी।